हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वर्स। इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर एनिमे का एक क्विक रीकैप देने वाला हूं, सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक। क्योंकि इन्फिनिटी कासल आर्क की मूवी 12 सितंबर को रिलीज हो रही है, तो अगर आप स्टोरी भूल चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एक रीकैप वीडियो है, कोई एक्सप्लेनर वीडियो नहीं। तो मैं बस आपको वो मेन इवेंट्स बताऊंगा जो अभी तक हुए हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेकार की डिटेल्स में जाकर, और फ्रैंकली इतना इन्फो आपके लिए काफ़ी है मूवी को आराम से समझने और एंजॉय करने के लिए। एनिमे की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अपनी बहन को पीठ पर उठाए जा रहा होता है। तंजीरो कमाडो एक काइंड और हार्ड वर्किंग लड़का है जो अपनी माँ और सिबलिंग्स के साथ पहाड़ों में रहता है। एक दिन जब वो बाहर होता है तभी डीमंस उसके पूरे परिवार को मार डालते हैं। सिर्फ उसकी बहन नेजुको बचती है, लेकिन अब वो खुद एक डीमन बन चुकी है। जब तंजीरो उसे बर्फ में लेकर जा रहा होता है तब जीयू तोमियोका एक हाई रैंकिंग डीमन स्लेयर उन पर हमला कर देता है। जीयू नेजुको को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है जब वो देखता है कि नेजुको तंजीरो को मारने के बजाय उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, जो कि डीमंस के लिए अनहर्ड ऑफ है। इम्प्रेस्ड होकर जीयू उन्हें छोड़ देता है और तंजीरो को अपने पुराने टीचर सकोंजी उरोको डाकी के पास भेजता है ताकि वो एक डीमन स्लेयर बन सके। उरोको डाकी के अंडर तंजीरो को ब्रूटल ट्रेनिंग मिलती है, स्वॉर्ड्समैनशिप और वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स में। तंजीरो करीब 1 साल तक ट्रेन करता है, फिर वो देता है फाइनल सिलेक्शन, जो एक जानलेवा टेस्ट होता है डीमन स्लेयर बनने के लिए। वो पास हो जाता है और उरोको डाकी के अंडर एक निचिरिन स्वॉर्ड मिलता है जो रेयर ब्लैक कलर में बदल जाता है, एक मिस्टीरियस और अनसर्टन फेट से जुड़ा हुआ। इसके बाद तंजीरो अपने मिशन पर निकलता है। अपने पहले कुछ मिशन में वो हॉरिफाइंग डीमंस से लड़ता है जिनके पास अलग अलग ब्लड डीमन आर्ट्स होते हैं। जल्द ही उसे 2 नए साथी मिलते हैं, जिनित्सु अगत्सुमा एक डरपोक लड़का जो थंडर ब्रीदिंग यूज करता है लेकिन सिर्फ नींद में, इनोस्के हाशिबिरा एक जंगली लड़ाका जो बोर मास्क पहनता है और बीस्ट ब्रीदिंग करता है। सुजुमी मैंशन आर्क, ये तीनों सुजुमी मैंशन में एक पूर्व 12 किजुकी डीमन से लड़ते हैं। फिर ये जाते हैं नाटागुमो माउंटेन, जहां ये एक स्पाइडर डीमन फैमिली से टकराते हैं। इस आर्क में हाई रैंकिंग डीमंस की रियल खतरा दिखता है और गियू फिर से आता है मदद करने। माउंटेन बैटल के बाद तंजीरो और नेजुको को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स लाया जाता है, जहां उन्हें हाशिरा के सामने पेश किया जाता है जो सबसे पावरफुल स्लेयर्स होते हैं। नेजुको के डीमन होने पर विवाद होता है, लेकिन कगाया उबुयाशिकी जो कॉर्प्स का लीडर है उसे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर जिंदा रहने की इजाजत देता है। तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के फिर से रिहैब और नए मिशंस पर लगते हैं। उन्हें भेजा जाता है फ्लेम हाशिरा क्योजुरो रेंगोकू की मदद करने। वो मुगेन ट्रेन पे चढ़ते हैं ताकि लगातार हो रही डिसअपीयरेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ट्रेन में उनकी मुलाकात होती है एनमू से, जो 12 किजुकी का लोअर रैंक 1 डीमन है। एनमू सबको नींद में डाल देता है और उन्हें शांत और सुखद सपनों में फंसा देता है। तंजीरो अपने मरे हुए परिवार का सपना देखता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि एक इल्यूजन है और खुद को जागने के लिए फोर्स करता है। इनोसुके के साथ मिलकर तंजीरो एनमू के असल शरीर को लोकेट करता है। वो दोनों मिलकर लड़ते हैं ताकि पैसेंजर्स को बचाया जा सके, क्योंकि एनमू ने खुद को पूरे ट्रेन से फ्यूज कर लिया होता है। एक इंटेंस बैटल के बाद वो एनमू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ट्रेन को सेफली डिरेल होने से बचा लेते हैं। लेकिन जब सबको लगता है कि खतरा टल गया है, तभी अचानक आता है आकाजा, जो कि अपर रैंक 3 डीमन है। आकाजा रेंगोकू को चैलेंज करता है और एक ब्रूटल 1-on-1 बैटल शुरू होती है। रेंगोकू अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, पीछे हटने से साफ इनकार कर देता है। भले ही वो बुरी तरह घायल हो जाता है, फिर भी वो डटा रहता है सबको बचाने के लिए। अपना आखिरी संदेश तंजीरो को देता है, उसे इंस्पायर करता है कि चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहो।
रेंगोकू की मौत सूरज की रोशनी में होती है, एक स्माइल के साथ, ऑनर और प्राइड के साथ। तांजीरो इनोसुके और जेनित्सु की टीम अप होती है साउन हाशिरा तेंगेन उजुई के साथ। उनकी मिशन होती है योशिवारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में, जहां उजुई की तीनों वाइफ्स जो अंडर कवर गई थीं लापता हो चुकी है। तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके भी अंडर कवर जाते हैं, मजेदार और अजीब डिस्गाइजेस में, ताकि वहां छिपे हुए डिमोनिक थ्रेट का पता लगाया जा सके। उन्हें पता चलता है कि इस इलाके में छिपी है डाकी, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक अपर रैंक 6 डीमन। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उसका भाई ग्यूतारो भी सामने आता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक डेडली सिबलिंग डुओ। फिर शुरू होती है एक फास्ट पेस्ड और ब्रूटल फाइट, जो इन हीरोज की फिजिकल और इमोशनल लिमिट्स को पूरी तरह पुश कर देती है। ये फाइट डीमन स्लेयर की सबसे शानदार लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। तांजीरो इस फाइट में वाटर ब्रीदिंग और हिनोकामी कागुरा को मिक्स करके यूज करता है। जेनित्सु हमेशा की तरह बेहोशी में ही लड़ता है, लेकिन शॉकिंगली अच्छा परफॉर्म करता है। इनोसुके अपनी क्रेजी एंड्योरेंस दिखाता है और नेजुको अनलीश करती है अपनी एक नई फायरी डिमोनिक फॉर्म। इंटेंस और ब्यूटीफुली एनिमेटेड बैटल के बाद ये ग्रुप इन दोनों डीमंस को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद बमुश्किल बचते हैं। तेंगेन भले ही जीत जाता है, लेकिन उसकी इंजूरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उसे रिटायर होना पड़ता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बैटल से रिकवर करने के बाद तंजीरो अपनी स्वॉर्ड रिपेयर करवाने के लिए हिडन स्वॉर्डस्मिथ विलेज की तरफ जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है गेनिया सिनाजुगावा और लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी से, और मिस्ट हशीरा मुइचिरो तोकिटो भी वहां मौजूद होता है। ट्रेनिंग और रिकवरी के दौरान तंजीरो को एक पुरानी टूटी फूटी मैकेनिकल ट्रेनिंग डॉल मिलती है, जो एक लेजेंडरी सोर्ड्समैन यूरिची सुगिकुनी पर बेस्ड होती है। उस डॉल के अंदर उसे एक सेंचुरीज ओल्ड कटाना मिलती है। विलेज में जल्दी ही हमला हो जाता है। 2 अपर रैंक डेमंस हनतेंगु और ग्योको वहां आ जाते हैं। शुरुआत में कोल्ड और दूर रहने वाला मुइचिरो धीरे धीरे अपनी ट्रैजिक पास्ट की मेमोरीज रिगेन करने लगता है। वो ग्योको से भिड़ता है और फाइट के दौरान उसकी डेमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाती है। मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हुए वो ग्योको को एक टफ बैटल के बाद हरा देता है। दूसरी ओर तंजीरो, नेजुको और गेनिया हनटेंगु से लड़ते हैं, जो खुद को अलग अलग इमोशनल फॉर्म्स में स्प्लिट कर लेता है, जैसे एंगर, जॉय, सॉरो और प्लेजर। गेनिया की एक अजीब सी एबिलिटी सामने आती है। वो डेमन फ्लैश खाकर टेम्परेरीली डेमन लाइक पावर्स गेन कर सकता है। तंजीरो आखिरकार हनटेंगु के रियल बॉडी को लोकेट करता है, जो एक छोटा सा रूप होता है जो फाइट से छिपा रहता है। एक ब्रूटल फाइनल पुश में तंजीरो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके उसका सिर काट देता है, नेजुको और गेनिया की मदद से। लेकिन यह जीत आसान नहीं होती, क्योंकि सूरज उग चुका होता है और नेजुको की बॉडी सनलाइट में एक्सपोज हो जाती है। लेकिन एक चमत्कारी पल में नेजुको सूरज की रोशनी में भी बच जाती है। ऐसा करने वाली पहली डेमन बन जाती है। अब नेजुको बन जाती है मुजान किबुत्सुजी का नया टारगेट, क्योंकि मुजान को अब लगता है कि नेजुको ही उसकी अल्टीमेट ड्रीम की की है, सूरज की रोशनी में भी अमर और अजय बनना। जैसे जैसे वॉर नज़दीक आता है, कगाया उबुयाशिकी पूरे डेमन स्लेयर कोर के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाता है। हर एक हशीरा अपने अपने तरीके से इंटेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं, ताकि सभी स्लेयर्स फाइनल बैटल से पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएं। तांजीरो की ट्रेनिंग होती है स्टोन हशीरा जोमे हिमेजीमा के अंडर, जिन्हें सभी हशीरा में सबसे पावरफुल माना जाता है। वो साथ ही विंड हशीरा, सर्पेंट हशीरा और बाकी सभी से भी ट्रेनिंग लेता है, जिसमें स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और सोर्ड टेक्निक की
हार्श ड्रिल्स शामिल होती हैं। शुरुआत में बहुत से हशीरा, खासकर सानेमी, तंजीरो को अपनाने से कतराते हैं, लेकिन समय के साथ तंजीरो की डेडिकेशन, काइंडनेस और रिजॉल्व उन्हें भी इम्प्रेस कर देती है। यहाँ तक कि सानेमी शिनाजुकावा भी धीरे धीरे सटल रिस्पेक्ट दिखाने लगता है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती। मुजान को उबुयाशिकी एस्टेट यानी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हेडक्वार्टर्स का पता चल जाता है और वो खुद वहां पहुंचता है कागाया उबुयाशिकी को मारने। एक शॉकिंग मोमेंट में कागाया खुद को और अपना मैंशन उड़ा देता है। कोशिश करता है कि मुजान को भी साथ ले डूबे। मुजान बच तो जाता है, लेकिन उस एक्सप्लोजन से डीमन स्लेयर्स को टाइम मिल जाता है। तंजीरो और सारे हशिरा वहां पहुंच जाते हैं और फिर होती है एक शॉर्ट लेकिन इंटेंस क्लैश। उसी वक्त तमायो, जो डीमन स्लेयर्स की साइड में खड़ी डीमन डॉक्टर है, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मुजान को टेम्पोरेरीली ट्रैप कर देती है। और तभी नाकीमे, जो एक मिस्टीरियस बिवा डीमन है, इन्फिनिटी कासल को समन कर लेती है और सारे स्लेयर्स और डीमंस को खींच ले जाती है कासल के अंदर। अब शुरू होती है फाइनल वॉर इन्फिनिटी कासल के अंदर, जो हशिरा ट्रेनिंग आर्क का अंत और एंड गेम की शुरुआत है।